पुलिस डंडा मार करके हटाने लगी कि रोड खाली करिए, तब तक पीछे फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि व्यक्ति श्री राम जय जय राम बोल रहा है और पुलिस उन पर लाठियां मार रही है। एक व्यक्ति को गोली लगी, सामने छटपटाने लगा और देखते देखते 8-9 लोग वहां गिर गए। आपको भी गोली लगी? उसके कंधे को चीर करके 2 गोलियां, एक मेरे इस बाजू में, एक मेरे इस बाजू में लगी। वो गिर जाता है वहाँ और मैं आवाज को सुना, उसकी तरफ देखा और मात्र 1 सेकंड के अंतर में वह गोली मेरे गर्दन को छील दी। आप बताएंगे उस टाइम क्या था, क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस आपके लिए रहा होगा। आपको किसी नाली में फेंक दिया गया था उस टाइम, आप अगर दर्शकों को बता पाए। 30 अक्टूबर की कारसेवा में कोठारी बंधुओं को गोली जब लगी और यह समाचार शाम को प्रसारित हुआ कि कलकत्ता के 2 लड़के मारे गए और अशोक सिंघल जी को सर पे चोटें लगी हैं, तो यह सुनने के बाद सारे लोग अति उत्साहित हुए और सरकार के इस कृत्य को दुत्कारने लगे। आप कहाँ थे? मैं बिहार से हूँ, बक्सर जिले से। 2 नवंबर को पुनः जब कार सेवा होने को शुरू हुआ तो चूंकि मैं ताइक्वांडो का प्लेयर था, तो कैसे पुलिस से बच करके आगे बढ़ना है, ऐसी एक जिम्मेदारी थी और हम लोग लीड कर रहे थे अरुण टाइगर के साथ उस जत्थे को, जिसको महंत राम कमल दास वेदांती वाराणसी वाले जिस जत्थे को लीड कर रहे थे। जब हम लोग आगे पहुंचते हैं, हनुमानगढ़ी से पहले जो गोंडा फैजाबाद हाईवे है, उस चौराहे को क्रॉस करते हैं, पुलिस ने कहा कि आप रोक दीजिए, आप रुक जाइए। बैठ करके हम लोग वहां कीर्तन करने लगे और आधे घंटे के लगभग कीर्तन हुआ होगा। पुलिस डंडा मार करके हटाने लगी कि रोड खाली करिए, तब तक पीछे फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि व्यक्ति श्री राम जय जय राम बोल रहा है और पुलिस उन पर लाठियां मार रही है। हम लोगों को ऐसा बताया गया था कि यदि आप लोग ज्यादा चोटिल हो जाएंगे तो कुछ महिलाएं थी, उनको आगे करना है, हो सकता है पुलिस महिलाओं समझ करके उन पर लाठी न लगाए। लेकिन जब महिलाओं को ऐसे लाठी सीधा हूर करके उनके वक्षों पर, उनके छातियों पर जब मारने लगी, तो महिलाएं 2 मिनट पुलिस के सामने टिक नहीं पाई। फिर कार सेवक आगे आए, तब तक सामने ही जिसको शहीद गली आज कहते हैं, एक व्यक्ति को गोली लगी, सामने छटपटाने लगा और देखते देखते 8-9 लोग वहां गिर गए तुरंत। आपको भी गोली लगी? मुझे भी गोली लगी थी, लेकिन ऐसा बताया गया था कि यदि आपके नजदीक कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको तुरंत लेकर के फर्स्ट एड के लिए जाना है, आपको अब दूसरा कुछ नहीं करना है। एक मेरे समकक्ष का नौजवान, उसको गोली लगी थी, हम उसको ऐसे कंधे पर उठाए, उसके कंधे को चीर करके 2 गोलियां, एक मेरे इस बाजू में, एक मेरे इस बाजू में लगी। वो गिर जाता है वहां। उसके बाद पीछे से कोई आवाज देता है कि अरे बेटा पीछे भागो। तब तक मैं देखता हूं कि सामने से सीआरपी की 68वीं बटालियन, जिसको स्पेशली इस आंदोलन को क्रश करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें अधिकांश गैर हिंदू सिपाही थे जो यहाँ की बोली नहीं समझ पाते थे, वैसे लोग, उस पुलिस ने सामने से एक रिवॉल्वर की गोली चलाई और मैं आवाज को सुना, उसकी तरफ देखा और मात्र 1 सेकंड के अंतर में वह गोली मेरे गर्दन को छीलते हुए निकली।